गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, प्रोग्राम क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट। आज हम एक लॉजिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद हम करेंगे डिस्प्ले ऑफ लिंक लिस्ट कि मैंने अगर कोई लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है तो उसके बाद उसको डिस्प्ले कैसे करना है। डिस्प्ले का मतलब उसको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने प्रिंट करके दिखाना है, वो कैसे करना है, उसके लिए ये लॉजिक होगा। नीचे जो दे रखा है तो इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, ये लॉजिक। इनिशियली हमने 3 वेरिएबल लेंगे इसमें, न्यू, हेड एंड टेल। हमें 3 पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, न्यू, हेड एंड टेल। न्यू पॉइंटर वेरिएबल जो होगा वो कोई भी जब मैं नया नोड इसमें इंसर्ट करूंगा तो वो मैं पहले न्यू लेके चलूंगा उसको, मैं फिर उसको लिंक लिस्ट में ऐड करूंगा। और हेड मेरा पॉइंटर वेरिएबल होगा, वो लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा और टेल टेल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हम इसी से शुरू करेंगे। एक बार लॉजिक ब्रीफ में करता हूँ थोड़ा सा कि जैसे आपकी ये लिंक लिस्ट है, कोई भी लिंक लिस्ट ऐसे होती है आपकी। दिस इज द लिंक लिस्ट हैविंग 3 नोड्स, जिसमें 3 नोड्स हैं। लास्ट नोड इसका नल होता है, यहाँ पे इसका हेड होता है और यहाँ पे इसका टेल होता है। ठीक है, दिस इज ए सिंपल लिंक लिस्ट हैविंग 3 नोड्स। इसके अंदर डाटा आता है और इसके अंदर इसका लिंक, इसके अंदर डाटा, इसका लिंक, डाटा एंड लिंक, लिंक इसका नल है। ठीक है, इसके अलावा जब मैं लिस्ट नहीं क्रिएट करता हूं तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है न्यू। क्यों? ठीक है, न्यू का मतलब क्या है कि जब भी मैं इसके अंदर कोई नया नोड इंसर्ट करूंगा, मैं इंसर्ट जो नोड है वो यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ये जो लॉजिक है वो यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है कि पहले मैं एक नोड लूंगा, ठीक है, और उस नोड को के अंदर न्यू वेरिएबल में उसको मैं स्टोर करूंगा। ठीक है, इसके अंदर फिर मैं वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे कोई भी मैंने डाटा वैल्यू डाल दी। ठीक है, और इसका जो लिंक पार्ट है उसको मैं नल सेट करूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं एक नया नोड लूंगा, डाटा वैल्यू डालूंगा और उसके नोड को उसके लिंक पार्ट को मैं नल सेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि जो टेल का नेक्स्ट है, ठीक है, टेल के नेक्स्ट पे मैं न्यू का एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, न्यू का एड्रेस सपोज ये है 500, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा 500। ठीक, ये इससे लिंकिंग होगी। इसकी लिंकिंग होने के बाद अब टेल इसको पॉइंट कर रहा है, वैसे टेल लास्ट नोड को करता है। फिर मैं टेल को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कमांड क्या लिखूंगा, टेल इक्वल टू न्यू। तो न्यू का जो एड्रेस है 500, अब वो किस में आ जाएगा, टेल में। ठीक, दूसरी एक बात मैं बता देता हूं कि जैसे अब ये न्यू मैंने ले तो लिया, ठीक, अब न्यू मैंने ले लिया, सपोज ये एक, फिर मैंने आगे सपोज मैंने एक और नोड इंसर्ट कराना है, फिर मैं एक नया न्यू वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर पहले मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट कराऊंगा और ये इसका जो लिंक पार्ट है इसको नल कर दूंगा मैं। ठीक है, इनिशियली इसमें वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है कोई भी, ठीक, जो कि हमारी इसमें कैलकुलेशन में गलतियां पैदा कर सकती हैं, तो मुझे इसके अंदर वैल्यूज को असाइन करानी पड़ेगी यूजिंग स्कैन कमांड। स्कैन कमांड से मैं इसको वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। अब जब हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उस केस में मैं ये जो वैल्यूज इनको कैसे एक्सेस करूंगा, उसमें मैं उसको ऐसे लिखूंगा, न्यू दिस, यहाँ पे सपोज डाटा है कोई भी, ठीक है, न्यू डाटा इक्वल टू डाटा की सपोज मैंने डाल दिया 10, ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक, न्यू के डाटा के अंदर, न्यू वेरिएबल के डाटा मेंबर के अंदर, न्यू के अंदर डाटा मेंबर के अंदर 10 वैल्यू साइन करा दी, और न्यू के लिंक में या नेक्स्ट में जो भी नाम करूंगा, मैंने इसको नेक्स्ट नाम दे रखा है, नेक्स्ट में मैंने कोई भी एड्रेस डाल दिया, ठीक है, किसी का भी डाल दिया, ठीक है, वो डाल सकता हूँ मैं वैल्यू। अगर मैं कोई वेरिएबल डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने टेल लिख दिया, वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर असाइन करा सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको हमने कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, न्यू डॉट डाटा इक्वल टू 10। ठीक, ये होता है विदाउट पॉइंटर वेरिएबल के लिए, और ये होता है पॉइंटर वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है, इसीलिए बुक्स में इस तरह के एरो के निशान लगा रखे हैं ताकि आप पजल ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया है। और ये मैंने अलग से यहाँ पे इसका जिक्र भी कर रखा है। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं हम। ठीक है,
मैंने इसके अंदर डू वाइल लूप यूज किया, डू और नीचे वाइल करेक्टर इनपुट यस, यानी कि जब तक इस लिस्ट में नोड मैं इंसर्ट कराता रहूंगा, जब तक आप वाई प्रेस करते रहोगे, एंटर कर दबाते रहोगे। ठीक है, जितनी लंबी लिस्ट मैं चाहूँ उतनी बढ़ाऊँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ जहाँ भी लिस्ट बंद करनी वहीं पे मैं क्या दबाऊंगा, एन और एंटर, लिस्ट बंद हो जाएगी। डू ब्रैकेट स्टार्ट, एक नया मैंने वेरिएबल या न्यू, उसको सबसे पहले मेमोरी असाइन कराई। स्ट्रक्ट नोड स्टार मेमोरी एलोकेशन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, मेमोरी एलोकेट किस साइज की, नोड जो स्ट्रक्चर नोड है उतने साइज की मेमोरी एलोकेट करी। और यहाँ मैंने टाइप डेफिनेशन डिफाइन करी उसकी, कि जो उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो किस तरह की होंगी, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप। ठीक है, ये एक तरह की मेमोरी एलोकेशन की टाइप डेफिनेशन है। ठीक है, और वो सारी की सारी मैंने वैल्यूज किस में जाएंगी, मेरी न्यू के अंदर। ठीक, ये भी सिर्फ एक नोड की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर, इससे मेरी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसी भी नोड को। ठीक है, किसी भी नोड को मेमोरी इस तरह से एलोकेट मेरी उसमें एलोकेट हो जाएगी। अभी वैल्यूज उसमें नहीं डली है। इसमें वैल्यूज डालने के लिए मेरे पास कमांड है स्कैन एफ %d %वैल्यू। ये वैल्यू आपसे लेगी, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी से 60। ठीक, वैल्यू आपसे इनपुट लेगा भी, असाइन नहीं हुई है। असाइन के लिए मैं कमांड यूज करूंगा न्यू डेटा वैल्यू। ठीक है, जो 60 मैंने इनपुट कराई है, अब वो नोड के अंदर डेटा पार्ट में इस कमांड से आएगी। न्यू के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। ठीक है, न्यू के नेक्स्ट में इसको नल कर दिया इस कमांड से। उसके बाद इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो क्या होगा, ये क्या कहता है कि मान लो मेरे पास एक भी लिस्ट नहीं है, एक भी आइटम नहीं है, तो उस केस में हेड किसको पॉइंट करेगा। ठीक है, उस केस में मान लो ये हेड किसको पॉइंट करेगा, नल को। टेल किसको पॉइंट करेगा, नल को, जब एक भी आइटम नहीं है। ठीक है, तो उस केस में मैंने ये ले लिया इफ हेड इक्वल टू नल, तो मैं क्या करूंगा, हेड के अंदर क्या डाल दूंगा, न्यू, और टेल के अंदर क्या डाल दूंगा, न्यू। अगर ये सिचुएशन है तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक जो भी न्यू नोड मैंने लिया है यहाँ पे, न्यू नोड, ठीक, उस न्यू को मैं यहाँ ले आऊंगा, दिस वन, दिस नोड इज न्यू नोड। ठीक, इसकी न्यू नोड होगी, ये इसका न्यू नोड है। ठीक, अगर ये नल था तो मैं क्या कर दूंगा, हेड के अंदर न्यू, इसकी वैल्यू 60, और ये नल, ये मैंने किसको साइन कर दी, हेड को और टेल को, हेड को और टेल को। क्लियर, तो ये काम मैंने किया, इफ हेड इक्वल टू नल, न्यू इज असाइन टू हेड एंड न्यू इज असाइन टू टेल, यानी कि मैंने लिस्ट के अंदर एक आइटम डाल दिया। एल्स, अगर मान लो हेड नल नहीं होता है, अगर मान लो हेड नल नहीं होते हैं ये, तो इट शोज दैट कि लिस्ट में एटलीस्ट एक आइटम तो है। अगर ये नल नहीं है तो एटलीस्ट वन, या और कहीं है। ठीक है, जहां भी है तो हम क्या कर देंगे, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल देंगे, और टेल न्यू इज असाइन टू टेल। फिर जैसे मैंने ऊपर लॉजिक बताया था ऐड करने का, वो हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो टेल के नेक्स्ट एक नया नोड, ये जैसे हमने ले लिया, जो भी नया नोड ऊपर से आया है, ठीक है, न्यू। अगर ये किसी को पहले से ही पॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखिए आप, ये लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में इसका एड्रेस सपोज है 500, तो टेल के नेक्स्ट में यहाँ 500 आ जाएगा। ठीक, टेल के नेक्स्ट में 500 आ जाएगा, तो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस। ठीक, और उसके बाद टेल को शिफ्ट कर देंगे हम आगे। तो पहले हमने क्या किया, टेल के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया था, न्यू, और टेल के अंदर हम क्या डाल देंगे, न्यू को, और टेल को फिर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा इस कमांड से। ठीक है, इस कमांड से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो वही मैंने किया है। एल्स, टेल के नेक्स्ट में मैंने न्यू डाल दिया, और न्यू इज असाइन टू टेल, और ये क्लोज। ठीक,
अब यहाँ तक हमारा लॉजिक क्या हो गया, स्टार्टिंग में मैंने डाटा और नेक्स्ट को नल कर दिया था, फिर उसके बाद अगर वो नल है तो ये कंडीशन होगी, अगर वो नल नहीं है तो मैं टेल के आगे न्यू को ऐड कर दूंगा और टेल को न्यू की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ वाई टू कंटिन्यू और एंड टू एग्जिट। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में प्रिंट मिलेगा। फिर मैंने कमांड यूज किया है एफ फ्लश ब्रैकेट में STDIN, ठीक है, एफ फ्लश और स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये एक कमांड होती है कि जो क्या करती है कि जो इनपुट हम वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर उनको फ्लश आउट करने के लिए, मेमोरी से फ्लश आउट करने के लिए होती है, ताकि यस नो की अगर कोई प्रीवियस पहले से बफर के अंदर कोई वैल्यू होगी तो हो सकता है उसको दोबारा से वो यस या नो लेके और वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसको बफर में से प्रॉपरली रिमूव करने के लिए मैं ये कमांड यूज करता हूँ एफ फ्लश STDIN। ठीक है, इसकी डिटेल मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। स्कैन एफ, फिर हम क्या करेंगे, जब बफर खाली हो गया दोबारा से हम क्या चेक करेंगे, स्कैन एफ %C, ठीक है, %CH, ठीक है, यानी कि करेक्टर इनपुट को हम दोबारा से स्कैन करेंगे, इनपुट लेंगे। अगर मैं यहाँ पे Y इनपुट देता हूँ मैं, ठीक है, सपोज Y इनपुट देता हूँ तो ये कंडीशन दोबारा से चेक होगी, वाइल करेक्टर इनपुट Y, ठीक है, अगर यस है तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। अगर इफ इट इज यस देन अगेन न्यू इज क्रिएटेड एंड वैल्यू इज इनपुट और दोबारा से नेक्स्ट नल सेट हो जाएगा, फिर चेक होगी और फिर एल्स पार्ट पे, और ये करते करते हम इसको प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और आपकी लिंक लिस्ट बनती रहेगी। जैसे ही मैं इसको नो करूंगा, नो करते के साथ द कंट्रोल विल एग्जिट फ्रॉम दिस डू वाइल लूप, इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी आपने फिर उसको आउटपुट को जहां यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि इन दिस कोड वी सिंपली क्रिएटेड अ सिंपल लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट में नया नोड मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, एंड में, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम करते हैं डिस्प्ले ऑफ लिंक लिस्ट इसके बाद। थैंक यू।